आजकल जैसे सिद्धियों का बहुत अच्छा मतलब तगड़ा ही कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि इतने मंत्र जाप कर लो आपको सिद्धि मिल जाएगी, ऐसे कर लो सिद्धि मिल जाएगी। तो क्या सिद्धियाँ देखी भी जा सकती हैं? जी, जी। आप इसको ऐसे लीजिए कि आप जैसे हम यहाँ इस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ से कोलकाता कितनी दूरी पर है, चाहे गूगल से पूछ लो या जो भारत सरकार ने रोड पर दूरी लिख दी, वो दूरी फिक्स है। अब जाना कोलकाता, गाड़ी में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, किस चीज़ में जाते हो, ऐसे ही हर मंत्र के पुरुष चरण होते हैं। किसी भी मंत्र के 4 मुख्य चरण होते हैं, पुरुष चरण कहते हैं। तो उन मंत्रों की संख्या बताई गई है कि 1 पुरुष चरण जपने से ये होगा, 2 जपने से ये होगा, 3 जपने से ये, 4 जपने से ये। अलग-अलग देवता के अलग-अलग कार्य के अलग-अलग मंत्र होते हैं। कोलकाता जाना है या मुंबई जाना है, अलग-अलग शहर हैं, अलग-अलग शहरों की यहाँ से अलग-अलग दूरी है, ट्रांसपोर्ट भी अलग-अलग है, वो आप देखो कैसे जाना है। तो आपको धन चाहिए, तो धन माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप लेना चाह रहे हो या कुबेर देवता की पूजा करके लेना चाहते हो या आप अपने इष्ट देव से लेना चाहते हो धन, तो अलग अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों की अलग अलग संख्या है जिसको हम चरण कहते हैं, पुरुष चरण कहते हैं। ऐसे ही अब आपने देखने की बात कही, सिद्धि देखने का मतलब नहीं होता आपको धन चाहिए तो देखना क्या है जी, धन चाहिए उसका मंत्र जपो। आपका विवाह नहीं हो रहा तो जी विवाह का मंत्र जपो, विवाह हो जाएगा, दिख जाएगा जब होगा तब। नौकरी नहीं मिल रही जी, नौकरी मिले आप वो मंत्र जपो, जब नौकरी मिलेगी तो नौकरी दिख जाएगी। इस प्रकार से तो सिद्धि का दिखना क्या, सिद्धि बोले तो काम होना। अभी मैंने बताया ना, दूसरे के मन की बात को जान लेना। अब आपके पास यदि ऐसी कोई सिद्धि है तो जो भी आपके पास आएगा आप उसके मन की बात जान लोगे और जो उसके मन में चल रहा है वो बोल दोगे। ये सिद्धियां हैं। तो ये इंट्यूशन जैसे बोलते हैं कि इंट्यूशन आ गया, कि जैसे किसी को देखते हैं तो एकदम से इंट्यूशन आ जाता है ये अच्छा इंसान है, ये ऐसा है जी। या कई बार जैसे अभी मैं इतनी शायद भक्ति करती हूँ तो मुझे किसी को देख के ये लग जाता है कि इन पर इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद है, शिव जी का है। ये क्या है? जो वो भीतर के मनोभाव होते हैं, किसी को देख करके 2 ही प्रकार की इंट्यूशन आती, 3 प्रकार की सॉरी, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या न्यूट्रल। आप किसी को देख के कहोगे कि हाँ ठीक है ना, ठीक नहीं है, नो कमेंट, न्यूट्रल। तो ऐसे किसी को देख करके कई बार किसी के बारे में भीतर से एक ऊर्जा आती है, वो आपके इष्ट देव की एनर्जी होती है। वो ऊर्जा आपको प्रेरित करेगी, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कहोगे और वो बात फलित भी हो जाएगी। तो वो आप जिस इष्ट की भक्ति करते हो या इष्ट देवी की जो भक्ति करते हो, उनका आपके शरीर में ऊर्जा, एनर्जी, आवरण या छाया या कृपा रहती है सदैव। क्योंकि आप दिन में मान लो आप देवी माँ के उपासक हो, तो आप दिन में हो सकता कई बार माँ भगवती की याद आए, बैठे बैठे याद आ जाए, बार बार आपका चित्त, तो माँ भगवती की कृपा पर बनी हुई है नो डाउट। तो कोई ना कोई बात माँ भगवती 24 घंटे में किसी न किसी के बारे में आपके श्रीमुख से निकलवाई देंगे और वो बात फलित भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने निकलवाई, एक प्रेरणा वो आपके चित्त में भर देंगी और आपकी रक्षा भी करेंगे। कहीं गलत जगह चले गए, आपके चित्त में आकर जल्दी निकल लूँ, मैं बस निकल लूँ यहाँ से। कई जगह आपको जाकर के अच्छा लगेगा, वहां आप टाइम स्पेंड करेंगी, एनर्जी मैच हो गई, ऊर्जा मैच हो गई। और ये मंत्र कैसे चूज करें महाराज जी? जैसे मतलब आजकल है ना यूट्यूब पे भी इतने मंत्र चल रहे हैं, रील्स इतनी चल रही हैं, तो सही मंत्र कैसे पकड़े कि ये मंत्र जाप करना है? नहीं देखो, हमने ये सुना है गुरुओं के श्रीमुख से कि कोई भी मंत्र किताब से देख करके नहीं पढ़ना चाहिए। एक बात, विभीषण ने एक मंत्र लिखा, श्री हनुमान जी महाराज का लिखा। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो वो हम जैसे पढ़ते भी हैं, हनुमान जी महाराज को विभीषण ने कहा कि ये मंत्र जो भी कलयुग में जपेगा आपने उसका काम करना है। तो उस मंत्र का मैं एक हिस्सा बता रहा हूँ। विभीषण जी कहते हैं स्व मंत्र, स्वयंत्र और स्वतंत्र। यदि आपने खुद से कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र कर लिया और वो इफेक्ट नेगेटिव हो गया, आपको पता नहीं था, तो वो चीज भी बैलेंस हो जाएगी गुरु परंपरा से। आपको बिजली फिटिंग घर में करनी नहीं आती, खुद ही आप इलेक्ट्रिशियन बन गए और बिजली के उपकरण चलाने लग गए, आपने तार कनेक्शन जोड़ दिए, भगवान न करे कोई ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे ही आपने कोई भी मंत्र पढ़ा और शुरू कर दीजिए उसकी चैंटिंग। आपको देखो, जहां मंत्र होते हैं वहां नियम, विधि, नियम को क्या बोलते हैं? विधि, और निषेध। निषेध बोले तो क्या नहीं करना है, कब नहीं जपना है, और विधि बोले तो किस हिसाब से ये जपना है। गाड़ी में बैठते हैं तो विधि और निषेध है कि आप सीट बेल्ट लगाओ, स्पीड इतनी रखो, स्पीड पर वो खड़े रहते हैं चलान के लिए, तो कुछ विधि और कुछ निषेध है। ऐसे ही मंत्रों के भी विधि और निषेध है कि ऊनी कपड़े गर्मी में नहीं पहनने हैं, ऊनी कपड़े सर्दी में ही पहनने हैं, ये विधि है।
और निषेध है कि गर्मी में मत पहनो, ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो हर मंत्र कोई भी यूट्यूब से देख करके नहीं करना चाहिए। यदि किसी धर्म गुरु ने दिया है, यदि कोई धर्म गुरु कह रहा कि इस मंत्र को जपे तो ही जपना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मंत्रदाता क्या इस बात का अधिकारी है, क्या अधिकृत है? पासपोर्ट ऑफिसर ने आपके पासपोर्ट पर जो सिग्नेचर मारे, हूबहू सिग्नेचर दूसरा मार देगा तो वो इलीगल है। तो जो मंत्रदाता है, जो दे रहा है, क्या वो अधिकृत है इस मंत्र का देने का? अब मैं कोई भी मंत्र किसी को भी नहीं दे सकता। मैं वही मंत्र आपको दे सकता हूं जो गुरु परंपरा से मुझे अधिकार मिला है। जिस मंत्र का देने का मैं अधिकृत हूं वही ना मंत्र दूंगा मैं। ये थोड़े कि आप आओगे कि जी कोई भी मंत्र दे दो, ऐसा नहीं है। मर्यादाएं सबके लिए निहित हैं। तो गुरु परंपरा से ही मंत्र लेने चाहिए, अधिकारी से ही लेने चाहिए, और वही मंत्र फलित होंगे। बहुत से व्यक्ति आपको भी मिले होंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जी पूरी जिंदगी निकल गई जी, हम तो भक्ति करते रहे जी, मंत्र ही जपते रहे, लेकिन जी हमारा कुछ हुआ नहीं जी, और हमारे घर की नेगेटिविटी दूर नहीं हुई जी, और हमें ऐसा भी लगता जी हमारे घर में किसी ने कुछ करवा दिया। तो करने वाला तो परंपरा से है जी, गुरु के आदेश से है, उसको तंत्र मंत्र पूरी विधि पता है। और जो यहाँ है इधर है, वो स्वयं अपनी इच्छा से देवी माँ के प्रति भाव है। यदि आप देवी माँ की उपासना कर रहे हो, किसी शुद्ध सात्विक भक्त की शरण में जाकर के, वहां जाकर के जिस पर देवी माँ साक्षात कृपा रखती हैं, वहां जाओ और विधिवत मंत्र प्राप्त करके जपोगे तो निश्चित ही शीघ्र अतिशीघ्र देवी माँ की कृपा हो जाएगी। उसी विद्यालय में जाओ जो लीगल है, सीबीएसई या हरियाणा प्राप्त से मान्यता प्राप्त है। जो विद्यालय ही मान्यता प्राप्त नहीं है, वो विद्यालय आपको डिग्री नहीं दे सकता। तो मान्यता प्राप्त के पास जाना चाहिए।